माता पिता अपने बच्चों को बाहर इसलिए भेजते हैं कि उनका बच्चा जो है कामयाबी को प्राप्त कर सके, और बच्चे की इच्छाएं होती हैं कि वो बाहर जाकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद ने अब कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक डर पैदा कर दिया है कि वो अपने माँ बाप से दूर जाएं, कहीं ऐसे हालात पैदा ना हो जाएं कि उन्हें जो है वहाँ पर घुट घुट कर जीना पड़े। टोहाना की बात करूँ, टोहाना के गांव जमालपुर से मनन, जो काफ़ी समय से यूक्रेन के अंदर जो है फंसा हुआ था और माता पिता बेहद परेशान थे, और आज आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो स्वागत किया गया और आज शाम को जो है अपने घर वापस लौट आया और अपने वतन वापस लौट आया है। मनन, आप बताएंगे कि आप अपने घर जो है सुकुशल वापस लौटे, परमात्मा का धन्यवाद करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इंडिया की गवर्नमेंट को और परमात्मा को और पेरेंट्स को और सारे रिलेटिव्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उनकी दुआओं के कारण ही मैं यहाँ तक इंडिया पहुँचा हूँ वापस। मनन, मैं आपसे 5 सवाल करूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहला सवाल, आपने भगवान के साथ साथ भारत की जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, सरकार का धन्यवाद किया। सरकार कह रही थी हम बच्चों को वापस लाना चाहते हैं, क्या ये सच्चाई है कि सरकार जो बातें कर रही है, सरकार ऐसा कर भी रही है? बिल्कुल, सरकार ऐसा कर रही है और मिशन गंगा के उसमें ही मैं इंडिया पहुंचा हूं और मेरे से कोई चार्जेस भी नहीं ले गया, वो सरकार के द्वारा दिया गया है। तो मनन ये कह रहा है कि सरकार द्वारा जो एक मिशन चलाया गया और उसके तहत जो है ये यहाँ पर पहुँचा है और कोई भी पैसा सरकार द्वारा नहीं लिया गया, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर जो है अपने वतन सुकुशल वापस लौटे हैं। सवाल नंबर 2, वहाँ पर एक बात चल रही थी कि तिरंगा लगाओ, तिरंगे से आपकी सुरक्षा होगी, जो सेना है आपकी रक्षा करेगी, ऐसा इस मामले में आप पूरी बात बताएंगे? तिरंगे से जैसे हम कभी ट्रैवल अगर हमें करना पड़ता था, लाइक हम वैसे तो ट्रैवल बिल्कुल ही अवॉइड कर रखा था मैंने तो, लेकिन जब हमें इंडिया आना था तो कुछ तो ट्रैवल हमें करना पड़ा था ना, बस में और कैब में, तब हमने इंडिया का फ्लैग लगा रखा था। वो इसलिए कि अगर रशिया के सोल्जर्स आ गए तो हमें उससे प्रोटेक्ट करें। तीसरा सवाल, जब आप वहाँ फंसे हुए थे, आप अपने कितने दिन आपने पहले यहाँ कब आना था और आप वहाँ फंस गए, तो कितने दिन आपको जो है वहाँ कहाँ रहना पड़ा? और खाने की बात करें, पीने की, क्या उनकी कभी कमी महसूस हुई आपको, और किस तरह का हौसला जो है आपके माता पिता द्वारा दिया गया? मेरे को वैसे यहाँ पे 24 तारीख की मेरी फ़्लाइट थी, कतर एयरवेज़ कीव से थी, जो कि मैं फिर खारकीव से कीव जा रहा था और रास्ते में ही वॉर स्टार्ट हो गया और मैं बस में था। तो फिर जब मैं कीव पहुंचा तो मैंने देखा कि पहले एयरपोर्ट पे बस रुकी है और एयरपोर्ट पूरा यूक्रेन की मिलिट्री द्वारा घेर लिया गया है ताकि उसमें कोई और इशू ना आए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी स्टार्टिंग जब हुई थी तो उसमें बम गिरे, उसके आसपास बम गिरे थे। फिर उसके बाद मुझे कीव में एक होटल, रमादा होटल में स्टे करना पड़ा था 4 दिन के लिए। उसके बाद फिर मैं कीव से चर्नोवित्सी गया था ट्रेन में, जो कि यूक्रेन की गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई थी, लेकिन उस ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। हमें बहुत मुश्किल से ट्रेन मिली है, सीट मिली है, और ट्रेन में घुसने का प्रबंध बहुत बुरा था। लाइक पहले वो यूक्रेन के लोगों को पहले मौका दे रहे थे ट्रेन में जाने का, उसके बाद गर्ल्स को दे रहे थे, और ट्रेन हमने बहुत मुश्किल से टीटी को कन्विंस करके कि हमारे भाई बहनें अंदर हैं, प्लीज़ हमें भी जाने दीजिए, तो जाके हमें ट्रेन मिली। फिर हम चर्नोवित्सी पहुँचे। फिर चर्नोवित्सी से हमने 20 किलोमीटर दूर था सीरत, जो कि रोमानिया के बॉर्डर से अटैच होता है। फिर वहाँ पे हमने पे करके बस में गए थे। आपने बस ली, बस कहाँ से कहाँ तक की ली, और आपको जो है इंडिया गवर्नमेंट की सहायता कब मिली? हमें इंडिया गवर्नमेंट की सहायता बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मिली, और हमने बस ली थी चर्नोवित्सी से सीरत तक। वो 4 दिन जो आप कह रहे हैं कि आप होटल में रहे, आपको होटल में ठहराया गया था या आप खुद ही आपने होटल लिया, और कहाँ आपको ठहराया गया? हमें होटल रमादा में ठहराया गया था और वो बहुत सेफ़ होटल था, क्योंकि वहाँ यूएन के और WHO के लोग रह रहे थे, और वो होटल में हमें ठहराया गया था हमारे जो वहाँ पे जो संभालते हैं ना, उनके द्वारा ठहराया गया था। बॉब ट्रेड हरदीप।
जब आप वहाँ रह रहे थे तो उसके बाद आप वहाँ कोई आपको ऐसा जो वार चल रहा है इनका गोलीबारी या बम कोई ऐसी आपको वहाँ सुनने को मिलता था, देखने को मिलता था? हमें बॉम्बिंग देखने को मिलती थी। जब जब भी हमें अलार्म बजता था तो हमें बेसमेंट में नीचे जाना पड़ता था अपना हैंड लगेज लेके, और उसमें हम अपना फ़ोन और खाने का सामान लेके जाते थे सिर्फ। जब ये वहाँ रुके तो इन्हें जो है 4 दिन जो है बंकरों में रहना पड़ा और खाने का सामान, एक अलार्म ये बोल रहे कि बजता था तो इन्हें नीचे जाना पड़ता था अपना खाने का सामान लेकर और जो है अपना जो है मोबाइल लेकर। तो अब 4 दिन आपने वो बताए और यूँ पूरी बात करें, अब आप वहाँ पढ़ाई जो है किस चीज़ की करने गए थे? मैं वहाँ पे एमबीबीएस करने गया था और मैं सेकंड ईयर का वीएन ग्राजिना नेशनल यूनिवर्सिटी खारकिव का स्टूडेंट था। रूस और यूक्रेन के युद्ध से आपको लगता है कि लाखों भारतीय बच्चों का जो भविष्य है कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, या अब आप अगर आपकी ही बात करें, क्या आप भविष्य में पढ़ने जाओगे वहाँ? क्या मन में किसी तरह की वो डिपेंड करता है हालात से। हालात अब कैसे हैं, क्या रूस का जो वो हिस्सा है खारकिव, क्या वो रशिया के अंडर आता है, या फिर अभी हमें हंगरी की गवर्नमेंट ने भी कहा है कि यू कैन कंटिन्यू योर एमबीबीएस हेयर। वो डिपेंड करता है अभी सिचुएशन पे, हम उस पर अभी कुछ नहीं कर सकते। अगर सिचुएशन ऐसी रही तो नहीं जा सकते हम, लेकिन अगर सिचुएशन अच्छी हुई तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं। तो सुना आपने कि फिलहाल जो है हजारों लाखों भारतीय बच्चे जो है यूक्रेन में डॉक्टरी की जो पढ़ाई कर रहे थे और भी जो कार्य करने के लिए यहाँ से लोग गए हुए थे, लेकिन रूस और यूक्रेन के वार के बीच जो है हजारों लाखों बच्चों के मन में एक डर, माता पिता के मन में एक डर बैठ गया कि वे अब अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजें या ना भेजें, क्योंकि काफ़ी जो है भारतीय बच्चे और उनके माता पिता डरे और सहमे हुए थे। लेकिन अब धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। भारत सरकार जो है बच्चों को वापस ला रही है, जो वायदे और जो दावे जो कर रही है सरकार, बच्चों ने बताया कि अब इनका कोई पैसा नहीं लगा और सरकार वास्तव में वो कार्य जो कर रही है। बच्चे ने जो है सरकार का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है आभार व्यक्त किया है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि कब तक हालात जो है सुधरते हैं, क्या ये बच्चे दोबारा पढ़ाई करने के लिए वहाँ जा पाएंगे, या भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं जो इनका लक्ष्य है उससे कहीं ना कहीं इन्हें दूर रहना पड़ेगा। भारत सरकार क्या अपने देश में ही इनको ऐसी जो है सुविधाएं प्रोवाइड करवाएगी, अब ये भी देखना होगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेरे दोस्त जो खारकिव में रह रहे थे जिस टाइम मैं कीव में था, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में थे। वो 22-22 घंटे एक दिन में बंकर में गुजार रहे थे और वहीं पे सो रहे थे, एंड सारा कुछ उनका वहीं पे था। क्या आपको अपने दुख कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि आपके भी हालात जो है ऐसे हो सकते हैं? मेरे को हाँ ऐसा बिल्कुल लगता था कि अगर खारकिव के साथ साथ अगर कीव का, देश की राजधानी का भी हालात ऐसा हो गया तो मैं यहाँ से निकलूँगा कैसे। और मेरे को उनसे मैं बात करता रहता था कि प्लीज़ मेरे को अपडेट देते रहो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा खतरा था। उनके तो बिल्कुल लाइक हॉस्टल के बिल्कुल बाहर ही बॉम्बिंग हो रही थी। वहाँ पे ना एक बात और आती थी सामने कि मोबाइल बंद कर दिया, सोशल मीडिया बंद कर दी, नेट बंद कर दिया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर ये चीज़ें बंद हो जाती तो आपस के कॉन्टैक्ट जो है ख़त्म हो जाते, कट जाता, आप किसी से बात ना कर पाते। जो गवर्नमेंट द्वारा ये चीज़ें जो है जारी रखेगी, नेट की बात करें तो नेट तो चलता रहा, टीवी चैनल्स ज़रूर बंद हो गए थे कीव में, क्योंकि टीवी स्टेशन था जो कीव में, उस पर रशिया ने अटैक कर दिया था। नेट चल रहे थे। नेट चल रहा था, लेकिन हमें उम्मीद थी कि नेट शायद बंद हो जाए। मे बी अभी भी बंद हो सकता है नेट वहाँ पे, लेकिन अभी चल रहा है, फिलहाल चल रहा है वहाँ पे। कहीं ना कहीं जो है नेट जो है माता पिता से बात करने का, दोस्तों से बात करने का और कहीं ना कहीं अपने मन के एक डर को ख़त्म करने का सहारा जो है बना है, आप मानते हैं? बिल्कुल, नेट से ही हम घर वालों से और अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से वीडियो कॉल और ऑडियो के द्वारा बात करते थे। तो सुना आपने कि फिलहाल जो है हजारों लाखों भारतीय बच्चे जो है यूक्रेन में डॉक्टरी की जो पढ़ाई कर रहे थे और भी जो कार्य करने के लिए यहाँ से लोग गए हुए थे, लेकिन रूस और यूक्रेन के वार के बीच जो है हजारों लाखों बच्चों के मन में एक डर, माता पिता के मन में एक डर बैठ गया कि वे अब अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजें या ना भेजें, क्योंकि काफ़ी जो है भारतीय बच्चे और उनके माता पिता डरे और सहमे हुए थे। लेकिन अब धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। भारत सरकार जो है बच्चों को वापस ला रही है, जो वायदे और जो दावे जो कर रही है सरकार, बच्चों ने बताया कि अब इनका कोई पैसा नहीं लगा और सरकार
वास्तव में वो कार्य है जो कर रही है। बच्चे ने जो है सरकार का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है आभार व्यक्त किया है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि कब तक हालात जो है सुधरते हैं, क्या ये बच्चे दोबारा पढ़ाई करने के लिए वहाँ जा पाएंगे, या भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं जो इनका लक्ष्य है उससे कहीं ना कहीं इन्हें दूर रहना पड़ेगा। भारत सरकार क्या अपने देश में ही इनको ऐसी जो है सुविधाएं प्रोवाइड करवाएगी, अब ये भी देखना होगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।